आज कक्षा का प्रारंभ हम लोग एक कविता के माध्यम से करेंगे और वह कविता आप लोगों को अभिप्रेरित करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस कविता का शीर्षक है सपने टूटे तो टूटे। तो इसमें जो कवि की भावना है उसको भी समझते हुए कक्षा का प्रारंभ करेंगे। इसमें कवि कहता है कि सपने टूटे तो टूटे अपने कभी न छूटे, यदि कर्म हो फूटे तो भी धर्म न छूटे। सपने सब हो पूरे जीवन न हो अधूरे, प्रकृति से सब जुड़े प्रकृति से ही सुधरे। जन जन में हो नाता असीम यही है गाता, प्रकृति से ज्ञान पाता प्रकृति से ही बताता। जीवन ही अपना है, जीवन ही अपना है बाकी सब सपना है। जीवन ही अपना है बाकी सब सपना है, सपना ही अपना है अपना ही जीवन है। पुनः कवि कहता है कि दृढ़ता से मंजिल पा, जीवन से तू न घबरा, टूटे सपने जुड़ते हैं हर समय मुड़ते हैं। कवि की भावना है कि यदि मान लीजिए कि यदि कोई आपके सपने टूट रहे हो तो कह रहा है कि यदि कोई माने अपना जो व्यक्ति है उनके संरक्षण के लिए हमारा जो सपना है अगर वह नहीं पूरा हो पाता है और या टूट जाता है तो भी उसमें कोई गम नहीं करना चाहिए। अपितु उसमें सकारात्मक पूर्ण रूप से अपने आप को स्थिर रखना चाहिए। इसीलिए कवि कहता है कि सपने टूटे तो टूटे अपने कभी न छूटे, अपने कभी नहीं छूटने चाहिए। पुनः जो कवि की भावना है वह कवि की भावना यह है कि यदि कर्म हो फूटे, मान लीजिए कि हमारा भाग्य ही नहीं है प्रोफेसर बनने का तो कोई बात नहीं। तो भी कहता है कि तो भी जो हमारा धर्म है, जो हमारा धर्म, धर्म का तात्पर्य यहाँ पर कर्म से है। कैसा कर्म? प्रोफेसर बनने योग्य जो आपका श्रम है वही आपका धर्म भी है। अतः आप परिश्रम, सतत परिश्रम करते रहिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। यदि स्वप्न पूरा हो जाएगा तो ठीक है, नहीं भी पूरा होता है किसी कारणवश तो हमें फिर भी सकारात्मक पूर्ण हमेशा जीवन व्यतीत करना चाहिए। जीवन में निराश कभी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। पुनः कभी कहता है कि सभी सपने आपके पूरे हो जाए। आप यदि सकारात्मक भाव से यदि रहते हैं या रहती हैं तो आपके सभी जीवन पूरे हो जाएंगे और जीवन न हो अधूरे। अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक पूर्ण है, हमेशा माने सकारात्मकता को स्थान देता है अपने जीवन में, तो उसका जो जीवन है कभी भी अधूरा नहीं रहेगा, अपितु उसका जो स्वप्न है वह स्वप्न पूर्ण हो जाएगा। पुनः कहते हैं कि प्रकृति से सब जुड़े प्रकृति से ही सुधरे। हम जिस प्रकृति में रह रहे हैं, जिस परिवेश में रह रहे हैं, उसके प्रति भी हमारा संरक्षण का दायित्व एवं व्यवहार का दायित्व सकारात्मक पूर्ण होना चाहिए। पुनः कहते हैं कि जन जन में हो नाता, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए, न कि राग द्वेष और अभिनिवेश क्लेशमय जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो कहते हैं कि हमेशा सकारात्मक बने रहिए, एक दूसरे से संबद्ध रहिए और अपने जीवन को जीने का प्रयास कीजिए। यही कवि हमेशा कहता है। पुनः कवि की भावना है कि प्रकृति से ज्ञान पाता प्रकृति से ही बताता। कहता है कि यह जो ज्ञान है हमें प्रकृति ने दिया है और मैं उसी प्रकृति से ही आपको सूचित कर रहा हूँ। अतः आप उक्त जो नियम है उन नियमों का आप पालन करते हुए जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। पुनः कहते हैं कि
जीवन ही अपना है। जो हमारा जीवन है वही मेरा अपना है, और जो अपना है वही हमारा जीवन है। तो यही कहते हुए कहते हैं कि जो सपना ही अपना है, और जो हमारा स्वप्न है वह भी मेरा है, और जो अपना है, जो हमारा हमसे संबंधित जो व्यक्ति है वह भी मेरा अपना ही है। तो कहते हैं कि इन सभी को साथ में लेते हुए जो अंतिम जो दो पंक्ति है, उस पंक्ति में आपको पूर्ण मोटिवेशन दिया गया है, पूर्ण अभिप्रेरणा का स्रोत है वह। तो कहता है कवि, दृढ़ता से मंजिल पा, जीवन से तू न घबरा, टूटे सपने जुड़ते हैं, हर समय मुड़ते हैं। तो जीवन में हमें कोशिश करना चाहिए कि हम कैसे आगे बढ़े। पीछे कौन देखता है? पीछे वह व्यक्ति देखता है जो नकारात्मक होता है, और जो व्यक्ति सकारात्मक होता है वह अभी अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, इससे 1 मिनट पहले मैंने क्या किया उस पे हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। अपितु मने संगच्छध्वम संबद्धध्वम का जो भाव है, और चरई वेत्ति का जो भाव है वो हमारे अंदर निहित होना चाहिए। तो आज हम लोग अनुमान प्रकरण में हेत्वाभास को पढ़ेंगे। हेत्वाभास कितने प्रकार के होते हैं, कोई बताएगा? मनीषा जी? 5 होते। अच्छा ठीक है। तो चलिए, हेत्वाभास में जो अन्नम भट्ट जी ने लक्षण किया है तर्क संग्रह में, सव्य विचार विरुद्ध सत प्रतिपक्षा सिद्ध बाधिता पंच हेत्वाभाषा, यानी 5 प्रकार के हेत्वाभास होते हैं। वह हेत्वाभास क्या है? सव्य विचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। तो इन जो 5 प्रकार के जो हेत्वाभास है उनमें जो एक ये है जो सव्य विचार जो है, तो सव्य विचार का जो लक्षण है, तो वह करते हुए कहते हैं कि सव्य विचारो अनैकांतिक, माने जो सव्य विचार होता है वह अनैकांतिक होता है, और वह 3 प्रकार का होता है। तो वह 3 प्रकार का क्या है? तो साधारण है, असाधारण है, और अनुपसंहारी है। तो आपको नेट जेआरएफ के क्वेश्चन पेपर में सव्य विचार कितने प्रकार के होते हैं यह प्रश्न अवश्य आ सकता है। साधारण एवं असाधारण जो है, तो वह किसका भेद है? सव्य विचार का है, सत प्रतिपक्ष का है, असिद्ध का है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। अनुपसंहारी किससे संबंधित है? तो सव्य विचार से संबंधित है। इस प्रकार के माने जो घुमा फिरा के जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं इसमें से उदित हो सकते हैं। तो उसमें जो साधारण है, तो साधारण के विषय में अन्नम भट्ट जी कहते हैं कि तत्र साध्या भाव वद वृत्ति ही साधारणो अनैकांतिक यथा पर्वतो वह्निमान, प्रमेयत्वादिति। अत्र प्रमेयत्वं वहन्य वहन्य भाववती हृदय विद्यमानत्वात्। तो इसमें साधारण के लक्षण में कहने का अभिप्राय यह है कि जो हेतु साध्य में क्या होता है, साध्य के अभाव में रहता हो, तो उसे साधारण या अनैकांतिक कहते हैं। तो साधारण एवं अनैकांतिक हेत्वाभास किसे कहते हैं? जिसमें हेतु का अभाव हो, और माने जिस हेतु साध्य के अभाव में जो रहता है, माने जो भी पदार्थ है वह हेतु के अभाव में रहता है एवं साध्य के अभाव में रहता है, उसे कहते हैं कि वह साधारण हेत्वाभास है। या देखिए, प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है कि साधारण भी पद दे दिया गया हो और अनैकांतिक भी दे दिया गया हो।
तो इसमें साधारण या अनैकांतिक यदि प्रश्न में रहता है तो वह सभ्य विचार का जो प्रथम जो प्रकार है उसे ही मानेंगे। अनैकांतिक देता है तो इसमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं कि जैसे मैंने कहा कि क्या नाम है, पर्वतो वह्निमान, तो कहते हैं कि प्रमेयत्वात्। तो प्रमेयत्वात् यहाँ पे प्रमेयत्वात् क्या है, हेतु है। तो इसमें जो प्रमेयत्व नाम का जो हेतु है वह साध्य के अभाव में क्या हो जाता है, साध्य के अभाव में वह महाह्रद जो है तो महाह्रद में वहां पे विद्यमान हो जाता है। तो कहते हैं कि जो प्रमेयत्व जो हेतु है, तो कहते हैं कि प्रमेयत्व हेतु में जैसे सभ्य विचारी जो हेत्वाभास है, तो वह किस हेतु के कारण हुआ है, तो कहते हैं कि वह जो प्रमेयत्व नाम का जो हेतु है तो उससे अनैकांतिक जो हेत्वाभास है वह होता है। तो न्याय जो के जो भाष्यकार हैं जो महर्षि वात्स्यायन जी भी कहते हैं, तो उनके अनुसार है कि व्यभिचारी ही एकत्रावस्था अर्थात माने जो एक स्थान पर नहीं रह पाए तो उसे क्या कहेंगे, उसे साधारण जो हेत्वाभास है उसे कहते हैं। तो वो कहते हैं कि व्यभिचारेण सहित सब व्यभिचार, तो सब व्यभिचार जो है किसे कहते हैं, जो एक जगह पर स्थायी न हो। और यहाँ पे जो प्रमेयत्व क्या है, हेतु है। और जो पर्वत होगा, पर्वत तो बहनीमान में जो पर्वत है, पर्वत क्या हो जाता है, पक्ष हो जाता है। एवं जो बहनीमान जो है तो बहनीमान क्या हो जाएगा, बहनीमान साध्य हो जाएगा। तो कहते हैं कि जो पर्वत रूपी जो पक्ष है, अग्नि रूपी साध्य, तो वह किसमें विद्यमान होता है, प्रमेयत्व में विद्यमान रहता है। तो कहते हैं कि इन्हीं का नाम जो दूसरा नाम है अनैकांतिक है, अर्थात जो साधारण है। पुनः कहते हैं कि साध्यस्य साध्या भावस्य एकांते एकाधिकरण मात्रे यह तिष्ठति स एकांतः तस्या भावः न एकाः अनैकांतिकाः। तो पुनः कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे शब्दों नित्य प्रमेयत्वात्, मान लीजिए कि शब्द क्या है, नित्य है, और प्रमेयत्वात् क्या है, हेतु है। वैसे ही कहते हैं कि व्योमवत, तो व्योमवत माने व्योम माने आकाश, आकाश भी क्या है, नित्य है। तो यहाँ पे जो प्रमेयत्व माने जो हेतु है, तो वह जो आकाश आदि में क्या होता है, नित्य। एवं अनित्य कहाँ पे होता है, पृथ्वी में वह अनित्य हो जाता है। तो कहते हैं कि प्रमेयत्व जो हेतु है तो वह शुद्ध हेतु न होकर अनैकांतिक हेत्वाभास है। समझ में आया मनीषा जी, मानसी जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनः जैसे कहते हैं कि साधारण तो बता दिया, अब असाधारण क्या है, तो अन्नम भट्ट जी कहते हैं कि सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत पक्ष मात्र वृत्ति साधारण यथा शब्दो नित्य शब्दत्वादिति शब्दत्वम ही सर्वेभ्यो नित्येभ्यो अनित्य अनित्य अनित्येभ्यश्च व्यावृतम शब्द मात्र वृत्ति ही, तो उसे असाधारण कहते हैं। तो इसका अभिप्राय यह है कि मान लीजिए कि जो हेतु है, जो सपक्ष है, तो सपक्ष हमने इससे पहले भी आपको बताया था कि जो महानस है, महानस क्या है, सपक्ष है। और जो विपक्ष जो मैंने बताया था इससे पूर्व, तो विपक्ष क्या है, महाह्रद है। तो कहते हैं कि दोनों से, इन दोनों से माने महानस एवं जो महाह्रद दोनों से अलग होकर केवल किसमें रहता है,
हेतु जो है केवल पक्ष में रहता है। तो कहते हैं कि अगर इन दोनों से अलग होकर अगर वह जो हेतु है केवल पक्ष में यदि रहेगा तो उसे साधारण हेत्वाभास कहते हैं। तो कहते हैं कि जैसे शब्दत्व जो जाति है आकाशादि में क्या होता है, सभी नित्य होता है। नित्य का यहाँ पे अभिप्राय सपक्ष से भी है। तो यहाँ पे सभी क्या होता है, आकाश आदि में सपक्ष होता है अर्थात नित्य होता है। लेकिन जैसे ही शब्द घट आदि में आता है तो घट आदि में आने के कारण वह शब्द अनित्य हो जाता है। तो आपको यहाँ पे दो बातें ध्यान में रखना है। जो आकाश से संबंधित होगा तो वह नित्य होगा, एवं जो घट से जो संबंधित होगा वह अनित्य होगा। और जो अनित्य घट में क्यों होगा, क्योंकि जिसका जो निर्माण किया जाता है, जिसका निर्माण किया जाता है वह अनित्य होता है। वह जो कोई भी वस्तु हो, जैसे आप जिसको निर्माण कर रही हैं और उसमें जो प्रध्वंस होना उसका निश्चित है, वह क्या होगा, अनित्य होगा। लेकिन नित्य क्या होता है, जो हमेशा विद्यमान रहता है। जैसे आकाश है, आकाश क्या है, नित्य है और विभू भी है। वह सर्वत्र विद्यमान होने के कारण नित्य भी है और विभू है, उसको हमने नहीं बनाया। तो पुनः कहते हैं कि इस प्रकार से शब्द क्या है, आकाश आदि में नित्य होता है और घट आदि में अनित्य होता है। तो कहते हैं कि इसे क्या कहेंगे, इसे असाधारण सभ्य विचार कहेंगे। तो पुनः कहते हैं कि अच्छा आपने तो साधारण भी बता दिया, समझा दिया, और असाधारण भी आपने मुझे बता दिया, और जो आप तीसरा सभ्य विचार के जो भेद है तो उसको आपने अभी नहीं बताया। तो अन्नम भट्ट जी कहते हैं कि रुकिए बताता हूं आपको कि वह अनुपसंहारी क्या है। तो अनुपसंहारी के लक्षण करते हुए कहते हैं कि अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी यथा सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वादिति अत्र सर्वस्यापि पक्षत्वाद अदृष्टांतो नास्ति। माने जहाँ पे अदृष्टांत होता है वहां पे क्या होता है, अनुपसंहारी होता है। माने जहाँ पे कोई दृष्टांत नहीं मिल पाता है। तो इसको समझेंगे कि यह है क्या। तो कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जो हेतु है, जो माने कारण है, जो हेत्वाभास जो है, और जो सभ्य विचार है, हेतु से यहाँ पे सभ्य विचार का ग्रहण करना चाहिए। तो कहते हैं कि अन्वय एवं व्यतिरेक दृष्टांतों से जो जहाँ पे रहित होता है उस हेतु को क्या कहते हैं, अनुपसंहारी हेत्वाभास कहते हैं। और कहते हैं कि सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वादिति, माने वह सर्वदा क्या होता है, प्रमेयत्वादि, माने प्रमेय हेतु के कारण वह हमेशा क्या होता है, अनित्य होता है। तो पुनः कहते हैं कि सर्वस्यापि पक्षत्वाद अदृष्टांतो नास्ति। तो क्यों वह प्रमेयत्वादि के कारण हमेशा अनित्य रहता है। तो इसी के विषय में कहते हैं कि सर्वस्यापि पक्षत्वाद अदृष्टांतो नास्ति, दृष्टांत नहीं मिलने के कारण वह हमेशा अनित्य होते हैं। तो इसको आगे मान के चलिए कि कहते हैं कि इस संसार में जितनी भी प्रकार की जो वस्तुएं हैं वह सभी वस्तु क्या है, अनित्य है। क्योंकि वे सभी प्रमेय है। जो प्रमेय पदार्थ होता है वह हमेशा अनित्य होता है। तो यहाँ पे जो पक्ष जो सर्व है एवं जो अनित्य जो है वो क्या है, साध्य है। और जो प्रमेयत्व जो है तो वो क्या है, हेतु है। तो कहते हैं कि सभी पदार्थ प्रमेय होने के कारण, यदि जो भी पदार्थ है प्रमेय होने के कारण क्या होता है, अनित्य होता है। क्योंकि इसका कोई दृष्टांत नहीं मिल पाता है। तो यदि कोई दृष्टांत नहीं मिलता है तो उसे क्या कहेंगे, उसे अनुपसंहारी सभ्य विचार कहेंगे।
तो इसका क्या मतलब है, तो कहते हैं कि मान के चलिए कि यदि उस लक्षण में व्यतिरेक दृष्टांत रहित रख दिया जाए तो क्या होगा। तो कहते हैं कि केवलान्वयी जो है, केवलान्वयी जो हेतु है, तो उसमें इस लक्षण की क्या होगी, अतिव्याप्ति हो जाती है। तो कहते हैं कि इसी पद को माने इसी अति व्याप्ति को रोकने के लिए यहाँ पर उस लक्षण में अन्वय जो पद है उस पद को जोड़ना बहुत ही जरूरी है। तो पुनः कहते हैं कि जो इसी तरह क्या होता है, जो अन्वय दृष्टांत से रहित केवल मान लीजिए इतना ही पद आप प्रयुक्त कर दीजिए, तो कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसे करते हैं तो व्यतिरेक दृष्टांत में क्या इसकी अतिव्याप्ति हो जाती है। तो कहते हैं कि इस अतिव्याप्ति को रोकने के लिए व्यतिरेक जो पद है उस पद को जोड़ना यहाँ पर उचित है। तो जो दूसरा है जो विरुद्ध है, तो विरुद्ध का लक्षण एवं उदाहरण देखेंगे तो अन्नम भट्ट जी जो दूसरा जो हेत्वाभास है, विरुद्ध हेत्वाभास, तो उसके विषय में कहते हैं कि साध्या भाव व्याप्तो हेतुर विरुद्ध यथा शब्दो नित्यः कृतकत्वादिति अत्र कृतकत्वं हि नित्यत्वा नित्यत्वाभावेन भावेन अनित्यत्वेन व्याप्तम। तो इस प्रकार का वहां पे लक्षण देते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है, मान के चलिए कि जो हेतु है जो कारण है, तो कहते हैं कि साध्य के अभाव में क्या होता है, व्याप्त रहता है। तो अगर साध्य के अभाव में यदि वह व्याप्त होता है तो उसको विरुद्ध हेत्वाभास कहेंगे। तो उदाहरण में जैसे शब्दों नित्य कृतकत्वादिति, तो यहाँ पर क्या है, जो कृतकत्व जो हेतु क्या है, शब्द में साध्य नित्यता के अभाव में क्या करता है, अनित्यता के साथ व्याप्त हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर जो वस्तु जो कृतक है माने जो निर्मित जो वस्तु होती है, तो वह क्या होती है, निर्मित वस्तु अनित्य होती है, जो इससे पूर्व घट के उदाहरण में भी बताया था कि जिसका निर्माण होता है वह हमेशा नित्य रहता है, लेकिन जो पहले से ही विद्यमान है वह नित्य होता है। तो कहते हैं कि जो निर्मित जो कृतक जो वस्तु है उस लक्षण में जो कृतक दिया गया है, तो कहते हैं कि वह जो वस्तु है तो वह तो निर्मित है, इसलिए वह हमेशा अनित्य होगा, नित्य नहीं होगा। तो कहते हैं कि विरुद्ध हेत्वाभास के लक्षण में मान लीजिए कि हेतु पद रखने से क्या होगा, जो सत है सत हेतु में इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाती है। तो कहते हैं कि उस अतिव्याप्ति को रोकने के लिए साध्या भाव व्याप्त पद जो है तो वह जोड़ना बहुत ही जरूरी था। तो उसके बाद से जो तीसरा है सत प्रतिपक्ष। तो सत प्रतिपक्ष क्या है, तो अन्नम भट्ट जी कहते हैं कि सत प्रतिपक्ष का इसमें जो लक्षण लिखते हैं, कहते हैं कि यस्य साध्या भाव साधक हेत्वंतरम विद्यते स सत प्रतिपक्षः यथा शब्दो नित्यः श्रावणत्वात् शब्दत्ववत् और शब्दो अनित्यः कार्यत्वात् घटवत्। माने यहाँ पे जो शब्द नित्य कहाँ रहता है, श्रवण आदि में शब्द जो होता है शब्द में नित्य होता है, लेकिन वह जैसे ही कार्य में प्रयुक्त होता है तो वह जो शब्द है अनित्य हो जाता है। तो इससे विषय में जो कहने का अभिप्राय है कि मान लीजिए कि जहाँ पे जो एक कोई कारण है, तो कारण के साथ जो साध्य का जो अभाव होता है, तो उसको सिद्ध करने के लिए कोई दूसरा हेतु नहीं मिले। तो अगर कोई दूसरा हेतु मान लीजिए कि जो पहला जो हेतु है उसको सिद्ध करने के लिए यदि दूसरा कोई हेतु हमें नहीं मिल पाता है,
तो उसे कहते हैं सत प्रतिपक्ष। तो कहते हैं कि यदि केवल साध्य की सिद्धि के लिए दो हेतु दिए जाए तो क्या होगा। तो कहते हैं कि वह असिद्ध हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने दो हेतु दे दिया तो वह सत प्रतिपक्ष जो लक्षण है तो वह तो सिद्धि नहीं होगा। तो कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जो शब्द है तो शब्द श्रवण आदि में क्या होता है, नित्य होता है। और किसमें नित्य होता है, शब्दत्व नाम की जो जाति है उस जाति में नित्य होता है। पुनः कहते हैं कि शब्द अनित्य होता है, तो कहा जो घटत्व नाम की जो जाति है तो वह कार्य के हेतु के कारण अनित्य हो जाती है। तो कहते हैं कि यहाँ पे जो श्रावणत्व जो हेतु है तो श्रावणत्व जो हेतु के जो साध्य जो नित्यता है, मैंने जो नित्य है, नित्य के विपरीत धर्म जो अनित्य आ जा रहा है, तो इसको सिद्ध करने के लिए कोई दूसरा जो विरोधी जो हेतु है, जो विरोधी माने इसको सिद्ध कर सके, तो वह कार्यत्व जो है वह क्या है, विद्यमान है। तो कहते हैं कि इसीलिए जो श्रवणत्व जो हेतु है वह सद हेतु नहीं होता है, अपितु जो सत प्रतिपक्ष नामक जो क्या नाम है, हेत्वाभास जो है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे सत प्रतिपक्ष नामक हेत्वाभास कहते हैं। और कहते हैं कि इसी जो हेत्वाभास का जो दूसरा नाम है प्रकरण सम भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा परीक्षा में सत प्रतिपक्ष पूछे या प्रकरण सम पूछे, ये पूछ सकता है प्रश्न में कि प्रकरण सम किससे संबंधित है, तो सत प्रतिपक्ष से संबंधित है या उसका पर्यायवाची है, ऐसे आप लोग मान सकते हैं। और तीसरा मैंने इसमें प्रकरण सम की चर्चा कहाँ पे की गई है, तो तर्क संग्रह में की गई है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आप लोग बनाने की मैंने कोशिश कीजिएगा। पुनः कहते हैं कि मैंने जहाँ पे जो वादी है, जो मैंने वक्ता है, और जो प्रतिवादी है माने जो विरोधी है, तो कहते हैं कि दोनों में क्या होता है, साध्य रूप में जिसका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि शब्द जो है तो शब्द नित्य है या अनित्य है। अब इसकी सिद्धि के लिए हमेशा मान लीजिए कि कोई जो पूर्व पक्ष होगा मानेगा कि जो शब्द है नित्य होता है, लेकिन जो उत्तर पक्ष वाला जो व्यक्ति है वही शब्द को कहेगा कि नहीं, आपने जो बोला कि शब्द नित्य है वह बिल्कुल गलत बात है, शब्द तो अनित्य होता है। तो वही जो वाद विवाद जो प्रतिवाद जो होता रहता है, तो उन शब्दों को, जिन शब्दों को लेकर क्या करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, उसको सत प्रतिपक्ष कहते हैं। आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको। तो पुनः कहते हैं कि जैसे शब्द में नित्यता एवं अनित्यता को लेकर जो वाद विवाद होता है तो उसको क्या कहेंगे, उसको सत प्रतिपक्ष कहेंगे। एवं दोनों तत्वों में जहाँ पे निश्चय नहीं हो पाता है, मान लीजिए कि फाइनल जो जजमेंट है तो वह नहीं होने के कारण उसको क्या कहेंगे, उसको सत प्रतिपक्ष कहते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। जो चौथा है तो चौथा क्या है, असिद्ध है। तो असिद्ध के विषय में कहते हैं अन्नम भट्ट जी कि असिद्धस्य त्रैविध्यम। तो असिद्ध जो होता है वह तीन प्रकार का होता है, आश्रय असिद्ध, स्वरूप असिद्ध और व्याप्यत्व असिद्ध। तो तीन प्रकार के का होता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है असिद्ध कितने प्रकार के होते हैं, ऐसा प्रश्न आ सकता है। और इसमें से असिद्ध कौन नहीं है, मान लीजिए चार ऑप्शन दे दिया, तो इसमें से असिद्ध कौन नहीं है, तो उसको आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि असिद्ध में आश्रय, स्वरूप और व्याप्यत्व, इन तीन चीजों को नोट करके रखिएगा। तो पुनः इसमें जो आश्रय असिद्ध है, तो आश्रया सिद्धो यथा गगनारविंदम सुरभि।
देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमेशा कहीं भी किसी भी प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम हो चाहे नेट का एग्जाम हो इस उदाहरण को अवश्य पूछता है। तो कहते हैं कि गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजारविंदवदिति अत्र गगनारविंदम माश्रयः स च नास्ति एव। तर्क भाषा में भी जो असिद्ध है तो उसको बताते हुए केशव मिश्र जी कहते हैं कि यस्य हेतुराश्रयो नावगम्यते स आश्रय सिद्धः। माने जैसे गगनार अविंदम, गगन में कमल हो सकता है, ये माने बिल्कुल ही संभव नहीं होने के कारण क्या होता है यहाँ पे आश्रय असिद्ध जो होता है, आश्रय असिद्ध जो हेतु है वह हो जाता है। पुनः जो स्वरूपा सिद्ध, स्वरूप किसको कहते हैं? जो हमें दिखाई देता है। जिसे मान लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति है तो वह व्यक्ति बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है ना, उसका जो बॉडी ऐसे माने इतना अच्छा है, इतना खराब है यार, काला है। तो हम लोग किससे निर्धारण करते हैं कि कोई भी जो पदार्थ है कैसा है? तो उसके स्वरूप को, माने स्वरूप क्या है? स्वरूप हमको दिखाई देता है एवं जो रूप होता है वह आंतरिक होता है, उसको माने गुण कहते हैं और वह हमारे अंदर छुपा हुआ होता है। तो इस विषय को आप ध्यान में रखेंगे, रूप एवं स्वरूप में अंतर। तो कहते हैं कि स्वरूपा सिद्धो यथा शब्दो गूढ़ चाक्षुषत्वात् अत्र चाक्षुषत्वं शब्दे नास्ति शब्दस्य श्रावणत्वात्। तो यहाँ पे कहने का जो अभिप्राय यह है कि चक्षु से जिसका माने दर्शन किया जा सकता है तो उसको क्या कहेंगे? चाक्षुषत्वात्। तो वह जो गुण होता है इस शब्द में, माने शब्द का दर्शन तो हम नहीं कर सकते हैं। तो इसी को पुनः कहते हैं कि जैसे अत्र चाक्षुषत्वम शब्दे नास्ति शब्दस्य श्रावणत्वात्। तो कहते हैं कि जो शब्द होता है वह चक्षु से नहीं देखा जा सकता है अपितु उसको सुना जाता है। तो वही स्वरूपा सिद्ध का उदाहरण है। तो यह जो स्वरूपा सिद्ध है चार प्रकार का होता है। एक शुद्धा सिद्ध, भागा असिद्ध, एक विशेषणा सिद्ध एवं विशेष्या असिद्ध होता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। पुनः जो व्याप्यत्वा सिद्ध जो हेत्वाभास है तो वह क्या है? तो कहते हैं कि सोपाधिको हेतुर व्याप्यत्वा सिद्ध, सोपाधिको हेतुर व्याप्यत्वा सिद्ध साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि साध्य समानाधिकरण करणत्यंता भाव प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम तथा ही। माने यहाँ पे एक उदाहरण है कि यथा पर्वतो धूमवान वह्निमत्वादित्यत्र आर्द्रेन्धन धन संयोग उपाधि तथा ही तत्र आर्द्र ईंधन संयोग इति व्यापकत्वम यत्र वह्नि वह्नि तत्रार्धे तत्र आर्द्र ईंधन संयोगो नास्ति अयो अयोगोलके आर्द्रंधनम संयोग अभाववदिति साधना व्यापकत्वम। तो पुनः कहते हैं कि एवं साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम आर्द्र ईंधन संयोग उपाधि। माने आर्द्र ईंधन संयोग एवं जो उपाधि जहाँ पे विद्यमान होता है। पुनः कहते हैं कि सोपाधिकत्वाद वहनी मत्वम व्याप्यत्वा असिद्धम। तो उसी को क्या कहते हैं कि व्याप्यत्व असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। तो पुनः जो पांचवा है तो पांचवा उसमें देखिए इसमें यही जो है वही प्रश्न पूछा जाता है
कि व्याप्यत्व जो है वह किसमें होता है। तो आर्द्र, ईंधन और उपाधि एवं संयोग, तो ये चार चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। पुनः जो बाधित का जो यहाँ पे बताया गया है, तो अन्नम भट्ट जी कहते हैं कि यस्य साध्या भाव प्रमाणांतरेण पक्षे निश्चितः स बाधितः यथा वह निरनुसृण द्रव्यत्वादिति अत्र अनुसृणत्वम् साध्यम तदा भाव उष्णत्वम स्पार्शन प्रत्यक्षेण गृह्यते इति बाधितत्वम। तो उसे इसका माने जो अभिप्राय यह है कि इसमें जैसे मान लीजिए अगर पक्ष में जो हेतु है, तो वह वहां पे क्या होता है, साध्य का अभाव होता है। एवं वह जो अभाव है तो किससे निश्चित होता है, तो कहते हैं कि वह अभाव अन्य प्रमाणों से निश्चित होता है। तो उसे क्या कहते हैं, जहाँ पे अन्य प्रमाणांतर से जहाँ पे किसी भी पदार्थ का जो निश्चय होता है उसको क्या कहेंगे, बाधित हेत्वाभास कहते हैं। जैसे कहते हैं कि वहनिर अनुसृणो द्रव्यत्वादिति, यहाँ पे जो बहनी जो है, मैंने बहनी मैंने इससे पूर्व आपको बताया था, बहनी या अग्नि दो पद है, वो दोनों पद का अग्नि ही अर्थ है। तो पुनः कहते हैं कि जो बहनी जो पक्ष है और जो अनुषणत्व जो है वो क्या है, साध्य है। एवं जो उसमें द्रव्यत्व क्या है, तो द्रव्यत्व यहाँ पर हेतु है। तो कहते हैं कि प्रत्यक्ष नामक जो प्रबल प्रमाण से क्या होता है, वहनी में अनुषणत्व जो साध्य का जो अभाव होता है, तो वह उष्णत्व सिद्ध होता है। तो वह जो अभाव जो होता है वह उष्णत्व सिद्ध हो जाता है। तो इसी कारण से उसको बाधित हेत्वाभास कहते हैं। पुनः कहते हैं कि जैसे प्रत्यक्ष जो है या जो स्पर्शन माने जो स्पर्श जो प्रमाण है, तो किससे होता है, तो अग्नि से होता है। तो कहते हैं कि अग्नि का अनुष्ण माने शीतल होना जो बाधित होता है, तो वह कैसे प्रमाणित होता है, तो कहते हैं कि जो उष्ण होना अर्थात जो गर्म होना, यह जो प्रमाणीकरण जो होता है वह सद हेतु में इसका क्या होता है, बाध होने से। तो कहते हैं कि इसमें हेत्वाभास में जो अतिव्याप्ति हो रही है, तो उस अतिव्याप्ति को रोकने के लिए यहाँ पे इस लक्षण में जो प्रमाणांतरेण, तो वह माने अन्य जो प्रमाण है उन प्रमाणों से इसकी क्या होती है, सिद्धि होती है या इसका निश्चय होता है, ऐसा आप लोग मान लीजिएगा। तो आज जो अनुमान प्रमाण है वह समाप्त हो गया, संपूर्ण हो गया है। तो उसके बाद से जो उपमान है और आगे है, तो वह बहुत ज्यादा नहीं है, मुझे लगता है कि एक लेक्चर या दो लेक्चर उसके लिए बहुत काफी है। आप लोगों को विषय समझ में आया? कहीं पे कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, आज यही क्लास को स्थगित करते हैं।